बताइए। इसको दान में मांगा गया था जी। और इसको सदियों का समय होने जा रहा है। क्यों मांगा गया, कारण क्या था? जैसे एक ब्राह्मण को बुलाया जाता है घर पे, जब बच्चे का नामकरण होता है, मत्था टेक लो, आगे जाके भैया। जब बच्चे का नामकरण होता है तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है, तो उसका नाम रखवा दिया जाता है कि तुम्हारा ये नाम हो गया है। ऐसे ही हमारे जब पुरखों ने यानी पुरुषों ने प्राचीन समय में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाए, तो ये जापान से लिया गया था। जापान का हिंद महासागर का कुल मिलाकर के बॉर्डर एक ही, तो ये वहां से ये शब्द मांगा गया था, दान में उन्होंने दिया था। वो क्यों कि ये 7 समंदर के किनारे हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर के किनारे आपका ये हिंदुस्तान बसा है। हिंदुस्तान क्यों? इसका नाम पहले कुछ और था, आर्यव्रत का नाम था इसका। तो ये समझ में नहीं आता था पुरुषों के, किसके समझ में नहीं आता था बताओ? आपके समझ में नहीं आता था, मतलब हमारे वंशजों के समझ में नहीं आता था। ये क्या शब्द कहलाएगा बेटा? ये समझ में नहीं आएगा ये बोलेंगे तो। क्यों समझ में नहीं आता था? खड़े हो, पहले खड़े हो। क्यों समझ में नहीं आता था? क्या नाम रखा तुमने? अभी क्या नाम बताया था? क्या है, क्या है ये? आर्य समाज ने रखा था। तो क्यों समझ में नहीं आता था? बिना नाम की कैसे क्या पता चलेगा कि हम कौन? पहले ना आर्य समाज के ना ही कोई और था, ये मात्र सिर्फ शब्दों पर टिका था। ये काय पर? शब्दों पर टिका था। आर्या तो अब आया है ये अभी 100, 150, 200 साल पहले, लेकिन अब आर्या जो है वो सर्वश्रेष्ठ में आ गया है। क्यों कि वो ओंकार से बिलोंग करता है। कैसे? ओंकार से बिलोंग करता है वो, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सत श्री अकाल जी, आजो। सुनने की बात है मैया, ये बस बहुत बैठ जाओ बेटा। अब ये क्यों, कारण क्या था, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। कि वहां से जब एक ऐसे महान संत के द्वारा इसका नाम निर्माण हुआ, तो उसने बड़ा सोच और समझ करके निर्णय लिया कि देखिए हमारे इस भारत, अब चले भारतवर्ष ही बोलेंगे पहले इसको, इस भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में हमारे प्रभु कौन? श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्या हुआ है? अवतार हुआ है। और ये अवतार जो हुआ है ये सर्वश्रेष्ठ है, और ये एक ओंकार है। ओंकार क्या है? कि निराकार है। अब इन तीनों चारों को मिला करके उन्होंने सोचा कि भाई यहां तो कोई नाम रखा ही नहीं जा सकता, यहां तो सर्व स्तर से कोई नाम रखा ही नहीं जा सकता। बहरहाल ये जरूर किया जा सकता है कि इसको 7 समंदर के पास में हिंद महासागर एक है, उसके नाम पर इसको कर दिया जाता है, क्योंकि भारतवर्ष उसके किनारे बसता है, सर्वप्रथम उसके किनारे बसता है, इसलिए इसको हिंदू कह करके सर्वोपरि कर दिया गया है। हिंदू क्या? हिंदू, ठीक है ना?
हिंदू कहां से आया? ये जापान से आया, वहां के एक संत ने नाम रखा है, समझे नहीं? अब हिंदू तो एक किस्म देखा जाए तो ये कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ना ही इससे कोई लेना देना है बच्चों, कोई लेना देना नहीं है इससे। सवाल ये है कि हमारी एक सिर्फ हिंद महासागर के किनारे होने के नाते हमारी एक पहचान है हिंदू, हमारी एक पहचान है हिंदू, समझे नहीं? इसलिए हमको हिंदू कहा जाता है। अब हिंदू क्या है? हिंद का जो वर्ण है वो है दो से, मतलब क्या है बाबू? दो से। क्या है? हिंदू, दो ही। हिंद को उसको पलटो बेटा, क्या कहेंगे उसको? संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे उसको? संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करेंगे उसको, तभी शुद्ध आ जाएगा। हिंद को दो ही, दो ही का मतलब होता है क्या? बिलोंग करेंगे, हाँ बिलोंग करेंगे, हाँ संधि विच्छेद नहीं, बिलोंग करेंगे। तो दो ही, दो ही, हाँ दूर नहीं हो जाएगा, दो ही, दो नहीं होगा, दो ही हिंदू, समझे नहीं? वो तो अंक की गिनती आ रही है उसमें, ना या आंख गिनती आ रही। अब दो ही का मतलब, अब ये हमारा दो ही का मतलब जोड़ने जा रहा है सनातन से, दो ही का मतलब जोड़ना जा रहा है सनातन से। अब हिंदू दो ही थे और कोई था ही, दो ही, एक बनने वाला और एक बनाने वाला, एक बनने वाला और एक बनाने वाला, दो ही हिंदू, दो ही। आ रही बच्चों खूब समझ में आपके? दो ही, जरा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों जय श्री राधे। तो दो ही कौन है? ये बनने वाला, बनाने वाला, एक बनने वाला और एक बनाने वाला। तो ये है कौन बनने वाले और बनाने वाले? रामकृष्ण। हाँ, इनको भी बनाया है किसी ने, इनको भी बनाया है किसी ने। तो ये बनाने वाला है निराकार और बनने वाला है ओंकार। बनाने वाला निराकार और बनने वाला ओंकार। अब ये बन गए, अब ये जब बने, ओंकार जो बना बेटा, अभी वहीं पर आ रहा हूं बेटा, देखिए जो सर्वश्रेष्ठ नाम आया है आर्या का, समझे ना? यानी बनाने वाला निराकार और बनने वाला ओंकार, दो ही। अब इनकी पहचान बनाई गई कैसे? जब ये आना शुरू हुआ इनका कि निराकार ने और ओंकार ने किस पर लिया? क्या बना? सबसे पहले क्या बना? क्या बना? शीश बना। क्या बना? शीश बना। जैसे कि हमारे सर्वप्रथम केस आएंगे, केस हमारे, हर चीज कम होती है, हर चीज कम होती है, लेकिन आपके शरीर में मात्र दो ही चीजें बढ़ती हैं, एक केस और एक नाखून, ठीक है नहीं? एक केस और एक नाखून, और हर चीज घटती है। अब ये दो ही, ये शीश बना, और शीश के बाद धीरे 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 नीचे उतर कर जब आते गए तो ये नख बन करके तैयार हुए, और नख बन करके फिर अंग भंग बन करके तैयार हो गए। अब इसके लिए क्या हुआ? सनातन में जब जोड़ा गया निराकार को, ओंकार को, हिंद का मतलब समझ गया बेटा? हिंदू का मतलब समझे हम कि ये हमारा अपना स्वयं नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है, नाम रखा हुआ है। हमारा हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा हिंद महासागर के पास भारत बसा है, इसलिए इसको हिंदू कह करके पुकारा गया है। सर्वप्रथम बात यह। दूसरा, इस हिंद को बनाने वाला दो ही थे, निराकार और ओंकार। इन निराकार और ओंकार का जो सर्वश्रेष्ठ मामला है वो है सनातन से। कैसे? सनातन से। अब जब सनातन का मामला है तो सना कहते हैं पेड़ को, तना कहते हैं जड़ को। सना कहते हैं पेड़ को, तना कहते हैं जड़ को।
समझे नहीं? सना माने पेड़, तना माने जड़। अब ये किसने बनाई? ये भी दो ही में आ गए, ये भी दो ही में आ गए, यानी एक पेड़ हो गया और एक जड़ हो गया। पेड़ की कोई था नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि वो कहां तक जाएगा। बेटा कोई सीमा नहीं है कि वो कहां तक जाएगा। चाहे तो खत्म अभी कर दो, जैसे हिंदू शब्द अभी खत्म कर दो, जो ना मानने वाले हैं, ऐसी सनातन जो ना मानने वाले वो भी खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको लेना देना। जिसको कोई ज्ञान नहीं वो अभी खत्म कर दो, ज्ञान का परिचय खत्म हो जाएगा। और इसको सनातन को क्या है? सनातन को का जो सर्वप्रथम जो अर्थ है वो यही है कि सना माने पेड़, तना माने जड़, इसकी कोई सीमा नहीं, ये इसकी कोई था नहीं, सता नहीं कोई, यानी कोई था नहीं इसकी, अथा। क्या समझेंगे? अथा, अनंत, अथा से लेकर के अनंत तक, अथा से लेकर अनंत तक और अनंत से लेकर के अनंतकार तक जो है इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा, जिसका नाम सनातन। सदियों से सता, जिसकी था नहीं है, था। अब था क्या मतलब? जैसे आप हिंदुस्तान कहते हो, ये हिंदुस्तान नहीं है। अगर इसको सही भाषा में अगर आप लाएंगे तो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ता नहीं आएगा, हिंदुस्तान है ये, समझे नहीं? हाँ, अब इसको दो ही में बदल करके सर्वश्रेष्ठ को ये सनातन में बदला और सनातन को दो में बदल गया, पेड़ और जड़ में बदल दिया, क्योंकि इसकी कोई था नहीं, जड़ की कोई सीमा नहीं है, कहां तक जाएगी और कहां तक से आई है हमें नहीं मालूम। ये सदियों प्राचीन से चला आ रहा है, जब से ये समय, दिन और रात और समय सब कुछ बना है, जब से ये था अथा चला आ रहा है, अथा तक रहेगा। जो था नहीं, कोई अथा नहीं किसकी, वह सनातन है, समझे नहीं? जिसकी कोई सीमा नहीं हो, शुरू से लेकर के आखिर तक, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसकी कोई सूरत, जिसकी कोई मूर्त नहीं है, वह सनातन है। वह एक धर्म है, वह एक सर्वप्रथम सनातन है। ठीक है। अब जब ये सनातन तैयार हुआ, सनातन बना होगा, तब जाकर के ये प्रजा ने उत्पत्ति, संतों ने उत्पत्ति, देवताओं ने उत्पत्ति, सबने उत्पत्ति की। अरे जब कोई नहीं था तभी दो ही होंगे। एक आता है बहुत बड़ा गलत शब्द आता है बच्चों, क्या शब्द आता है? आदम और आदमनी। ये नहीं है, ये कौन कहता है? ये मजहबी कहते हैं। कौन कहता है? ये मजहबी। ये कहते हैं एक आदम था और एक आदमनी थी, समझे नहीं? एक आदमी और एक औरत थी, समझे नहीं? एक पेड़ और एक जड़ थी, सतिया, जिसको तना कहते हैं, समझे नहीं? यहां से हमारी वंशजी शुरुआत हो गई, यानी वंशज की हमारी शुरुआत हुई। जो हमारे वंशज रहे हैं, इनकी शुरुआत हमारी वहां से प्रारंभ हो गई। और जब वहां से प्रारंभ हुई तो बेटा ये कोई सीमा तो है नहीं इसकी, कहां तक चलेगा। यही हमारा हिंदू है, यही हमारा सनातन है। और सनातन को संतों ने स्वीकार किया। सनातन को सर्वप्रथम हमारे वंशज और हमारे संतों ने, वीरे, हमारे संतों ने और हमारे वंशजों ने इसको स्वीकार किया है सर्वप्रथम। उसके बाद जाकर के इस चीज का निर्णय लिया गया कि आप कौन बनेंगे, आप कौन बनेंगे, आप कहां जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे। उसके बाद इस चीज का निर्णय हुआ है बच्चों। तो अथा और था, समझे नहीं? कोई था ही नहीं, कोई अथा नहीं, उसकी है नहीं, कोई सीमा नहीं। एक चक्र के तरह सदियों से ये चक्र चल रहा है। तो ये सर्वश्रेष्ठ सनातन है, सर्वश्रेष्ठ ये क्या बोलोगे? संत सनातन है। संत जैसे बेटा कहा की चीज का लीन होता है, संत की चीज का लीन है, संत की चीज का लीन है, संत की चीज का लीन है, सत्य का, वो सत्य का लीन है। और सत्य सनातन है, सत्य ही सनातन है। सत्य की राह जो होती है उसकी कोई सीमा
नहीं है, कोई था नहीं है, कब से आया है और कब तक चलेगा इसका कोई सूरत कोई मूरत भी नहीं है। और यही हमको सब कुछ सिखा रहा है, अच्छाई भी और बुराई भी हमको ये सिखा रहा है। रात को और कुछ सिखा रहा है देखिए हमको, दिन को और कुछ सिखा रहा है हमको देखिए अब ये है, तो ये सब कुछ सिखा रहा है। क्या था और था सर्वनिरपेक्ष, ये हमको सब कुछ बता रहा है, समझे नहीं? तो संत ही एक सनातन है और सनातन एक पेड़ और एक जड़ है, जो मां नहीं है, ये अपरंपार है, ये एक ओंकार है, एक ये निराकार है, दो ही है। इसलिए हिंद कहा गया है, हिंद का दूसरा नाम रखा गया कि ये 7 समंदर हिंद महासागर के पास आपका भारत बसा है, इसलिए इसका नाम जापान के संत ने इसको हिंदू रखा गया था, इसलिए हमको हिंदू कहा गया था। कैसे छूना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले जब किसी गुरु के पास जाएंगे, किसी माता पिता के पास जाएंगे, या किसी मान के पास जाएंगे, या किसी देवता के पास जाएंगे, तो आपका जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि सबसे पहले दाहिना और बायां अंग देखा जाता है, कि क्योंकि हम आमने सामने हैं तो हमारा जो है राह कट जाएगा। आमने सामने जब होंगे तो हमारी राह कट जाएगा, क्योंकि आपका दाहिना ये साइड आएगा और मेरा दाहिना इस साइड है, तो कट जाएगा। लेकिन हमको दाहिने से दाना मिलाना है, बाएं से बाएं मिलाना है, क्योंकि बाएं में बामंगी है और दाहिने में हमारे कौन है? हमारे भोलेनाथ है, परम पिता परमेश्वर अथाह शक्ति है हमारी उसकी, जिसको ओंकार के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ओंकार क्या है? ओंकार का तीसरा नाम आया है महाकाल से, जिनका कोई आकार है, इनका कुछ सूरत है इनकी कोई है नहीं, और वैसे सब कुछ है इनका ये। अब जब हम जाएंगे, अब जैसे मैं आपके पास आ रहा हूं ऐसे करके, तो अब हम कैसे करके मिलेंगे? कैसे करके? बायां को यूं कर देंगे, आपके बाएं की तरफ को यूं कर देंगे, और दाहिने की तरफ को यूं कर देंगे, ऐसे करके। समझ लेना मेरी बात को, ऐसे करके, यानी बाएं में बामंगी मिल गई और दाहिने में परमपिता परमेश्वर शिव महाकाल मिल गए, ऐसे करके। और उसके बाद जाकर के हमको पट पड़ के यूं करके चरणों में एक हमको शिवलिंग बना देना है। यानी ये जब सी आ जाएगा यहाँ, ये देखिए, तो ये कान आ जाएंगे, ये देख क्या, ये कान आ जाएंगे दोनों, ये देखिए, और यह शिवलिंग खड़ी होगी। तो अपने शीश शिव को इस तरीके से ले करके अपने चरणों को, अपने शीश को नमन कर देंगे, पृथ्वी पर लगा करके। अब कोई करता है क्यों ऐसे करके, अब जैसे मर्जी, लेकिन ये सब ऐसे करके जाना चाहिए। तो इससे बाबा जी हम ये एक हाथ से करते हैं, तो इससे हमें क्या पाप? इससे बहुत बड़ा पाप है। इससे पाप ये लगेगा कि आपको कभी, अगर आप बाएं अंग जाते हैं, एक हाथ से अगर बाएं अंग जाते हैं, ठीक है, तो आपको पत्नी मिलेंगे, पति नहीं मिलेंगे, ठीक है नहीं? और दाहिने जाते हैं आप, तो आपको परमेश्वर मिलेंगे, अर्धांगिनी नहीं मिलेंगी आपको। यह सबसे बड़ा महापाप है। जग का जो पालनहार है वो एक तरीके से रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक को स्वीकार कर रहा है, एक को स्वीकार कर रहा है। यानी पति को स्वीकार कर रहा है तो पत्नी बामंगी नहीं मिल पाएगी, और बामंगी को स्वीकार कर रहा है तो परमेश्वर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमको दोनों को प्राप्त करना ही बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। तब जाकर के हमको बामंगी भी मिलेगी, हमको पति परमेश्वर भी मिलेंगे, सारी चीज हमको मिलेंगी। और बोलो, सबसे पहले संत को नहीं दिया जाए, उसमें लिखा है बाबा ना, गलत लिखा है उसमें। मंगल भवन आमंगलो हारी, त्रिवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल कहते हैं माँ के लिए, और ला कहते हैं लाने के लिए, और गा माने क्या है? मंगल माने क्या है? ला, माँ माने माँ, ला माने लाने के लिए, और गा माने क्या है? मंगल है। मंगल माने बताओ बेटा क्या है? माँ माने माँ हो गई, और ला माने ला हो गया प्रधान जी, और गा माने क्या हो गया?
ज्ञान माने हो गया जो संत ने ज्ञान दिया, संत ने उत्पत्ति कराई वृक्ष के द्वारा, उस फल के द्वारा। सात की उत्पत्ति कराई किसने? संत ने ज्ञान दे करके। किसको? मां को और लाने वाले को। उत्पत्ति काय की? हमारी और आपकी, हमारी और आपकी। मंगल भवनो, यानी जो भवन है, मां का जो भवन है, मां का जो गर्भास है, एक भवन है ये। मां ने अपने भवन में मुझे लाने के लिए संत से ज्ञान प्राप्त किया है, तब जाकर के मुझे स्वीकृति मिली है और मां को आदेश हुआ है उस परम पिता परमेश्वर से कि अब आप जाइए, आपका भवन तैयार हो चुका है रहने के लिए। तो मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर कहते किसको? अजर भी इसी में आता है, काय में? सनातन में अजर आता है। अजर मानी क्या है? कोई अपरंपार है ये, अजर अपरंपार है, इसकी कोई सीमा कुथा नहीं है, समझे नहीं? और जब जब हम पर हानि होगी, आप चलेगा क्या है? अजर है, अजर अमर है। कौन है अजर अमर? अजर अमर कौन है? ना संत अजर अमर है और ना हम अजर अमर है, ना आप अजर अमर हो। अगर अजर और अमर है तो वह सनातन है, वह धर्म है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वह ओंकार है, वह निराकार है। जो अजर और अमर है वह हिंद, इसको निराकारी है, निराकार है, क्योंकि वो भी तो अजर अमर है। बिल्कुल 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 अजर बन के आए, अजर समझे नहीं? जैसे कि राम का नाम, राम अजर नहीं आए, अब वो अमर नहीं आए, राम का नाम अमर आया। कृष्ण का, कृष्ण अमर नहीं आए, उनका नाम अमर आया। जैसे कि जिसकी कोई था नहीं है, जिस नाम की कोई था नहीं है, वह सना है, समझे नहीं? हाँ, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पाताल तक कहाँ तक जाएगा, समझे नहीं? कहाँ तक ये समय जाएगा, वह सना है। और वह एक संत है। जैसे संत की जटा, संत की जटा को नहीं मालूम, संत को पता है कि मैं अपनी भक्ति को कहाँ तक लेकर जाऊंगा, लेकिन संत को यह मालूम नहीं है कि मेरी ये जटा कहाँ तक है, और जहां तक ये जटा जाएगी ये अथाह है ये, और जब अथाह है तो ये निराकार हो गई, इसकी कोई था नहीं। ये बाल सर्वप्रथम इनकी पता नहीं कहां तक है, और ये एक तरीके से ओंकार में और निराकार में शामिल हो जाता है संत जी। और बताइए। अच्छा बाबा, बस बस सर्वश्रेष्ठ सेवा। अब सेवा कौन सी है? सेवा बहुत प्रकार की आती है। नामदान सेवा, पाठ पूजा सेवा, गरीब सेवा, अंध सेवा, बैर सेवा, मुख सेवा, गणत सेवा, श्रक्त सेवा, कंठ सेवा, हृदय सेवा, कर्त सेवा, कमरकस सेवा, षष्ठ वस्त्र सेवा, गढ़ दृष्टांत सेवा, अंग दृष्टम बोत्र सेवा, और वस्त्र से पेगांत रपोषम सेवा। ये सारी सब सेवा माती सर्वप्रथम आती है। इसमें सब में मिला करके सबसे पहली जो है वो सेवा का है। अब सेवा हमारे नामदान में भी आता है, सेवा करो। वैसे बाबा अपनी रामायण में तो सत्संग सबसे पहली सेवा, सत्संग सबसे बड़ी सेवा। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का है सेवा। सत का मतलब है सेवा। मैं अब सेवा कर रहा हूं आपके लिए, सत्संग भी कर रहा हूं, ये सत्संग है, और जो आपको मैं दे रहा हूं ये सेवा हो गई। क्या हो गई? सेवा। तो ये सर्वप्रथम है, इसका नाम है सेवा। मेरे मुख से क्या हो रहा है? ये सेवा तो कर रहा हूं आपकी, है नहीं? तो ये सर्वप्रथम है। और सेवा से ही, सत्य से ही और संत से, सेवा और सत्य और सेवा, सत्य, सेवा, सत्य और संत से,
ही प्रकट होती है। मृत्यु से लेकर के जन्मांतरण तक मुक्ति का धाम प्राप्त हो जाएगा। बोल सुदर्शन जी महाराज की। भाई एक बात बताइए कि राम जी के परिवार ने जब सेवा ली, सेवा में इतनी बड़ी ताकत है बाबा जी, बहुत बड़ी ताकत है सेवा के अंदर। मालूम होगा कि हनुमान जी को हटा दिया था, हनुमान जी को हटाया था, राम जी के परिवार ने सेवा सौंप दी। लेकिन जो असली सेवा है वो दिखावा सेवा मत करिए, सत्य की सेवा करिए, जैसे कि सत्य की सेवा हमारे हनुमान जी ने की थी। अब जब झूठी सेवा, तो मैया सीता भी डट गई, लक्ष्मण डट गए, भरत डट गए, और भी डट गए, सब डट गए। राम जी का मुंह ही बंद नहीं हुआ, उनसे सारा सब जोर लगा लिया। तो फिर चीख पुकार पड़ी काहे की? चीख पुकार काहे की पड़ी? सत्य की पड़ी कि अब और कोई सहारा नहीं है और कोई किनारा नहीं है सिवा हनुमान जी। तो हनुमान जी को बुला लीजिए। तो हनुमान जी ही आए थे और सत्य का सदुपयोग किया उन्होंने, यानी सत्य का सदुपयोग किया, और वो सदुपयोग बनकर के सेवा करके बनकर लगा उनके लिए, तभी मुंह बंद हो गया। कोई ताकत नहीं दिखाई थी उन्होंने। यहाँ पर ताकत का सवाल नहीं है, यहाँ झगड़ा का सवाल नहीं है, यहाँ मात्र एक सेवा का सवाल है। और सेवा ही एक सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ एक सेवा ही एक तत्व ज्ञान है। सेवा को भी हम जैसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का यानी हमें आपको नामदान हमारी वीर जी देते हैं, इसका असली नाम क्या है? यानी नामदान आपसे पूछने लगे कि नामदान का असली नाम क्या है, तो स्पष्ट कहते हैं इसका नाम तत्व ज्ञान है। क्या वो तत्व है? ताजा है हर वक्त। वो तत्व माने ताजा है नहीं भैया, हर वक्त ताजा है। ये कोई बासी नहीं, कोई तया नहीं, कोई वैसा नहीं, कुछ नहीं इसका, ये तो हर वक्त ताजा है भैया। जैसे हमारा सना चला आ रहा है, हर समय ये समय ताजा है, हो गया। जैसे रात आई, अब दिन चला जाएगा, रात ताजा हो गया। ऐसी हर कोई चीज जो है वो हर समय जो है वो ताजा ही है। इसका असली नाम जो है वो ज्ञान का वो तत्व है। तत्व माने ज्ञान। बाबा थोड़ा सा जो आज आइए आगे। यहीं से पूछ लो। अरे नहीं आगे आप, लैब चल रहा है ना, हर पे आपके कोई पूरी। बात नहीं। जो अपना जो भव्य आयोजन हो रहा है अयोध्या में, जी जी जो अपने महंत हैं चारों, जो बड़े वो हैं शंकराचार्य जी, वो विरोध कर रहे हैं उसका, और कि अधूरे मंदिर में वो प्राण वो नहीं हो सकती उसमें, तो उसका विरोध कर रहे हैं आने का। तो क्या है आप ये जैसे अधूरे में मंदिर में स्थापना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं, सत्य है या असत्य है? देखिए अगर मुझसे सही बात अगर पूछोगे जी बाबा, तो ये सत्य है, असत्य नहीं है। हाँ ठीक है ना? वो सत्य क्यों है? वो सत्य क्यों है? जी जी बाबा। वो जब हमने किताबें पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रंथ किसी ने तो लिखे होंगे। आपके पहले से लेकर के सरकारी स्कूल में पहले से लेकर के 5वीं तक की किताबें वही चली आ रही हैं आज। कोई बदला तो नहीं गया? अरे भैया बताओ ना, पढ़ने लिखने प्राइवेट स्कूलों में कॉलेजों में चाहे जो भी पढ़ा रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 1 से लेकर के वीरों मेरे 5वीं तक वही सब कुछ शुरू से लेकर के आते हैं। चाहे 100 साल की पढ़ाई हो या 200 साल की पढ़ाई हो, वही चला रहे, वही इतिहास है, वही साइंस है, वही विज्ञान है, वही जो है सब कुछ है नहीं क्या है? तो ये जिस प्राणी ने संस्कृत को संस्कृत यानी संस्कृति को संस्कृत में नहीं बदला, यानी संस्कृति बेटी अलग है और संस्कृत अलग है। प्राकृतिक एक प्राकृति अलग है, प्राकृति संस्कृति और प्राकृति और प्राकृतिक 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 और प्राकृतिक प्राकृतिक और संस्कृति, इन तीनों को जब तक आप योग नहीं बनाएंगे जी तब तक हमारे समझ में नहीं आएगी कि हम हैं कौन। बाबू जब तक समझ में नहीं आ सकती आपके, जब तक तीनों को इकट्ठा नहीं करोगे। अब लोग बेटा आप नहीं समझोगे, पहले भी देखिए डुप्लीकेट कृष्ण बनकर तैयार हो गए, राम बनकर दूसरे तैयार हो गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हमको सोच कतई नहीं करना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अब पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे हिंदुत्व के अंदर बड़ी बात से तौबा करता हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ बाबू, और ऐसे करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबसे। राधे राधे कर लो। लैब चल रहा है पूरे भारत में। तो प्रधान जी सवाल ये है, ये नेतागण, संतगण, ब्राह्मणगण, प्रजागण, तंत्रगण और क्या आता है बेटा, संविधानगण, ये सब अलग कर लो इस वक्त, और नजर खोल कर देखो कि आपके चारों तरफ जितने भी देश बसे हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, अब आप समझ लेना कि मैं झूठ हो सकता हूं, आप झूठ हो सकते हो, स्थान झूठ हो सकता है, लेकिन जो चारों तरफ से स्वीकार कर रहे हैं कि भाई राम थे, राम है और राम रहेंगे, राम को मेटने वाला, एक गुरु को मेटने वाला, एक राम को मेटने वाला, समय को मेटने वाला और गुरु को मेटने वाला, इन तीनों को मेटने वाला ना ही कुछ पैदा हुआ था और ना ही कुछ पैदा आगे होगा। यह भी मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, गुरु का सत्य कभी खत्म नहीं होगा, समझे नहीं। और इसी प्रकार से अब मैं आपको गणना कर रहा हूं, हमारे सर्वप्रथम पंजाब जाइए, यहाँ लोग पता नहीं कौन सी 36 का आंकड़ा लगाए बैठे हैं, जो लोग गंदे नियत के लोग होते हैं। आप पंजाब जाइए, पंजाब ने 14 अखाड़ों ने, कितने अखाड़े हैं अपने, कितने अखाड़े हैं बाबा जी, हैं 24 अखाड़े हैं हमारे पंजाब के अंदर, जिसमें 14 अखाड़ों ने 10 को अनुमति नहीं मिली। ये मैं सत्य कह रहा हूं इसका प्रण लेकर के, 10 को अनुमति नहीं दी प्रशासन ने, 14 को अनुमति दी है, जो कि 14 अखाड़े वाले, उनको कम से कम 150 एकड़ पुनः जमीन दी गई है अभी उनकी सेवा के लिए, क्योंकि वो सेवा प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने लेकर के लंगर से लेकर के हर चीज की व्यवस्था, फल फ्रूट, अन्न दान वेन सब कर करके है, नहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप भी समझिए 22 टायरा गाड़ी 22 गाड़ी घी गया है देसी। अब आप घी क्यों छोड़ रहे हो, दालें, आटा, चावल, यानी सारा कुछ गया। क्यों गया भैया बताओ, हम तो नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, हम क्यों जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी गड़हरी में उंगली लगने पड़ रही ना, घिसन पड़ रही है तुम्हारे, इसलिए नहीं जाऊंगा मैं। जूते खाने तो उनका पूरा भारत आपका जूता मारेगा, जूता पड़ेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आ जाइए आप बिहार में, अब आप जाइए बिहार में, फिर जाइए बंबई जाइए, यानी इन राज्यों की तो बात मैं छोड़ दूं और छोड़ दीजिए, यानी पाकिस्तान से वो जलवा आ रहा है जो कि कभी आपने ना भविष्य में सोचा होगा और ना कभी देखा होगा। इस तरीके का जलवा वहां पर आ रहा है, साड़ियां पहन करके, पीली साड़ियां पहन करके, और भगवा जो है प्रोस्टेंट करते हुए और एक झंडा लहराते हुए, और वो
आ रहे हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। आज एक बताइए बेटा, क्या वो लोगों को मालूम नहीं है? उनके कुरान में भी सब कुछ मालूम है, हर कुछ पता है, लेकिन ये नेतागण उंगली घूस रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। अरे तुम क्यों जा रहे हो? अभी देखिए करा दिया, हमला कराया नहीं कराया? रास्ते में हमला करा दिया कश्मीर से पीछे जाकर के थोड़ा सा, है तो वहां भिंडी बिक गई उनकी सारी। लेकिन वहां की पब्लिक, वहां की जनता, वहां की संगत नहीं रुकी, चली आ रही है बराबर। अब आ जाओ आप कहां पे? पंजाब की बात भी कह दी, क्योंकि और मुसलमान की भी बात मैंने कह डाली है। और वो इतना झूम झूम करके बेटा वो डांस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आज हम अपने में आए हैं। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान का आज हम अपने में आए हैं, आ रहे हैं, आज हमें मौका मिला है आज। अरे हमको तो धक्का मार के चाट मार के हमको अलग कर दिया था और आज हम अपने में आ रहे हैं। अब बताइए आप, और शंकराचार्य कौन सा भंगराचार्य है साला, ये समझ में नहीं आ रहा है माथे फजूली हल्दी लगाने से, तिलक लगाने से। मैं बार बार समझाता हूं, यहाँ पर कोई संत नहीं बनेगा, ये बेकार की बातें, साले राजनीति वाले हैं। और राजनीति का मैं एक बार और बता दूं जय श्री राधे, कि राजनीति का और भक्ति का मेरे बाबू बहुत बड़ा एक वैर है। राजनीति का कोई धर्म ही नहीं, कोई वही नहीं है बेटा, मैं बता। और तुम तिलक और झग्गा पहने बैठे हो और जो है जनेऊ डाले बैठे हो, क्या है बेटा? इससे बड़ा महापाप कोई और है ही नहीं। ये उनकी मतलब घमंड हो गया ना, उन्हें उनको अहंकार हो गया। हाँ तो बाबा जी, और ये अहंकार नहीं, इससे बड़ा कोई और महापाप है ही नहीं। इस सब से वो राम नगरी से, एक मिनट, वो राम की नगरी से जलन कर लेते, उनके शरीर से जलन कर लेते, उनके परिवार से जलन कर लेते, उनकी फौज से जलन कर लेते, उनके अनेक चीजों से जलन कर लेते। लेकिन ये जो नाम है, जो निराकार है, जो ओंकार है, जो राम के रूप में आया है बन करके, उससे नहीं करना चाहिए था। वही शब्द, वही सत्य समझ करके उनको वहां पर जाना चाहिए था। नहीं, ये कह के उसको बात को खारिज कर रहे हैं कि अधूरे मंदिर में नहीं होना चाहिए, पूर्ण मंदिर बन जाए उसके बाद में। बेटा सब कुछ हो गया बाबा जी, जहाँ नाम आ गया तो वहां पे कुछ अधूरा रह सकता है? भैया छोड़ो, कुछ चीजें नहीं बताई गई, इसके लिए आप अभी प्रधान जी प्रशासन अंदर तो बन ही गया। अरे नहीं, अरे भैया कुछ नहीं रहा, उस शिखर की बात करना। अरे कुछ नहीं रहा मेरे वीर, समझते नहीं अभी बात, दिल में रखो ये बातें, कहीं हो ना जाए कुछ नहीं। और जब ये हो जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं 23 तारीख को आप पेपर पढ़ लेना कि सर्वप्रथम संपूर्ण कार्य हेतु स्पष्ट करा दिया गया। जाओ ये शब्द ही पढ़ लेना, जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन पेपर पढ़ लेना 23 तारीख को, ठीक है ना? और क्यों छुपा के रखा है? हो सकता है कि थोड़ा सा, हालांकि व्यवस्थाएं बहुत संपूर्ण है, लेकिन फिर भी बेटा दूसरे को मजबूत समझो। किस टाइम क्या हो तो उनको हर तरफ दिख रहा है, समझे नहीं? जी हाँ जी। अगर यही जैसे अंकरा शंकराचार्य जैसे कुत्ते हैं ये, है नहीं, तो अब इनको समझ लो जी, आप इनको क्या नाम है, कहीं और बमंडर काट दे कहीं, है नहीं? अगर ये प्रशासन कह दे कि संपूर्ण हो गया तो जलने वाला तो जलेगा, वो तो मौका ढूंढेगा, कहाँ गोली मारूं, कहाँ पर क्या करूं, कहाँ पर विधान करूं पैदा, बाबू, है नहीं? हाँ, इसीलिए ये समय को थोड़ा सा टाला गया है। ये संपूर्ण है, और संपूर्ण तो मैं आपको बता दूं बाबू, अगर मुझसे सही पूछोगे, संपूर्ण को तो 6 महीने हो गए मेरे वीर। हाँ तो वही तो है ना। अच्छा एक बात बताइए, उस शंकराचार्य से ये पूछो कि तू संपूर्ण है, तू संपूर्ण है? तू भी तो संपूर्ण नहीं है भाई। अगर तू संपूर्ण होता, संपूर्ण का अर्थ क्या है? क्या इस नाम में, क्या इस भव्य में, क्या इस शक्ति में, क्या सनातन में और क्या हिंद में, क्या नया और क्या पुराना, क्या संपूर्ण है? क्या ये तो सदाहज़र है, एक जैसा है, ये कोई अधूरा नहीं है। क्या राम का नाम अधूरा होगा? अरे बोलो मेरे वीर जरा, क्या नाम का नाम अधूरा होगा? क्या परिवार का नाम अधूरा होगा? क्या स्थान का नाम अधूरा होगा? नहीं होगा। वो पहले भी थे वहां पर और आज भी है और आगे भी रहेंगे। ये क्या अधूरा अधूरा बोल रहा है वो भाई?
है भाई? अरे पहले तू जो अधूरा है तू समझ पहले, क्योंकि तेरा जो ज्ञान है वो अधूरा है, तेरा चरित्र है वो अधूरा है, तेरा जो नेत्र है वो अधूरा है, तेरे कान है वो अधूरे हैं, तेरा दिल है वो अधूरा, तेरी कंठी है वो अधूरी है। पहले उसको संपूर्ण कर, तभी तेरी आंखें खुल जाएंगी कि संपूर्ण हो चुका है। अब एक बात और बता दूं बच्चों, जय श्री राधे। अब आप बताइए, आपको यही नहीं बताएगा कि राम जी तो अवधपुरी से, यानी इसके 3 नाम थे मेरे बाबू, हैं? अब ये हमारे रामचरितमानस पाठ में नहीं दिए, इसके 3 नाम है शेर, बदपुरी, अवधपुरी और अयोध्यापुरी, 3 नाम है इसके। तो इन तीनों से पहले कहां जा रहे थे मालूम है? और जा चुके थे, लेकिन गर्भ, क्या कहेंगे, गर्भगृह प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कहां पर? नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। लेकिन कुछ संतों को शक्ति प्राप्त हो चुकी थी, आगमन हो चुका था, उनको दृष्टि उनकी खुल चुकी थी, देख चुके थे कि राम अवतारी जो है वो हमारे यहाँ पर पधारेंगे, हमारे ये गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। स्थान भी है आज वहां पर उनका। तभी आपने देखा होगा कि बेटा अभी कुछ समय पहले बहुत बड़ी इसकी जब चर्चा चल रही थी अयोध्यापुरी की, तो वहां पर के प्रधान वहां के थे, राज्यपाल वहां के थे और राष्ट्रपति वहां का था। तो वहां का मालूम है उनका, नहीं हमारे यहाँ बनेगा, राम तो हमारे हैं, हमारे यहाँ पर आए थे सबसे पहले। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वहां गए थे, समझे नहीं? लेकिन उन्होंने कहा वो है, क्या नाम है, गर्भगृह जो है वो मेरे लायक नहीं है, समझे नहीं? क्योंकि वहां पर जहां पर ये ले रहे थे तो वहां पर कोई सागर शीर नहीं था। अब इनको शीर सागर भी चाहिए था, इनको राम को, समझे नहीं? जिसका नाम सरजू है, सरयू नदी, सरजू। उनके पास इनको रहना था। क्यों रहना था? क्यों रहना था? वो इसलिए रहना था कि अपने को भी विदाई लेनी थी, भैया की भी विदाई देनी थी, अनेक परिवारों की विदाई देनी थी, कर्जा मुक्त कराना था केवट का, चित्रकूट जाना था, वनवास जाना था, किनारा था, उनको सब मालूम था कि ऐसा होगा, ऐसा करूंगा। तो उन्हें सब मालूम था इस चीज का। तो पहले ही रच के आए थे जी, रचना तो रच के आए थे पहले जी, पहले अब बेटा इस चीज को आप हमारा बंद कर देंगे क्या? कभी बंद? अब जैसे शंकराचार्य हैं ये, अब ये पता नहीं क्या बेच रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। समझ में आती, आप समझ में नहीं आ रहा बेटा, अब ये दिमाग है उनकी समझ में नहीं आ रही, अच्छी बात। तो अब नेपाल ने मालूम है कितना क्या भेजा, क्या भेजा, क्या भेजा? दहेज भेज रहे हैं, पूरा सोने चांदी। ससुराल है ना वहाँ पे, पूरा दहेज का सामान भेजा। क्या भेजा है? पहला, अभी मैं सोच रहा था कि अभी मैं आज के दिन जब आया था प्रधान जी, तो आज के दिन मैंने पंजाब को नंबर 1 पे लिया था। पंजाब राज्य नंबर 1 पे निकल रहा था। अब सारे कुछ पीछे रह गए हैं। सबसे पहले नेपाल आपका नंबर 1 पर आया है और 3 देश और आए हैं तीसरे नंबर पर। और अभी योगी महाराज अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, वो सेवा में लगे हुए हैं। सारे के सारे जितने भी बॉर्डर चौराया सब कुछ उनको सील कर रहे हैं। उसके बाद पता नहीं कौन सा तोहफा देंगे, कौन सी माला डालेंगे, क्या करेंगे। अभी हर राज खुल रहा है, लेकिन अभी आपका ये योगी वाला राज नहीं खुल रहा है। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भैया, ये प्रभु जाने इस चीज को, तो नहीं। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, हम रहे ना रहे, आप रहो या ना रहो, लेकिन 3 चीजें जरूर रहेंगी मेरे वीरों, याद रखना, जो मैं बता चुका हूं। और ये शब्द हर पंथ में है, काय का? सत्य और संत का, सत्य और संत का हर पंथ में है। वो पंथ मुझे लाकर दिखा दे जिसमें संत और सत्य ना हो। तो ये सत्य और संत जो है ये रोके पड़ा है पूरे भार को, पूरे वजन को अपने हाथों पर।
जिस पर हमारे प्रभु श्री राम भी है, कृष्ण भी है, शंकर भी है, महाकाल शिव भी है, सारे के सारे संत जो है अपने हाथों पर इनको रोके हुए हैं और संत को रोके हुए हैं, संत को रोके हुए हैं, पूरे भार को रोके हुए हैं, वह हमारी गौ माता। बोल सुदर्शन जी महाराज। तभी कहा गया है कि संत पर टिकी है पृथ्वी और पृथ्वी टिकी है गौ के सींग पर, गाय के सींग पर। जो कहते हला चला आहा, तो वो बदलती है ऐसे करके, जब कभी एक दो सींग होते हैं ना, तो एक पर टेकती है वो, है नहीं, पूरे भार पर। और उसके बाद वो जब कुछ समय बाद 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में उसकी मौज होती, जब बदलती है यूं करके, तो इस पे ले लेती, तभी पूरा हिल जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी तो हवा में, हाँ बेटा, वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी हवा में। ना ना ना, हवा में थोड़ी है, हवा में नहीं है वीर मेरे। अब वो क्या कहे, उनकी मर्जी है। तो चंद्रमा से तो हवा में दिखती है ना वो। जी, चंद्रमा से तो हवा में दिखती है ना वो। अरे बेटा देखिए, हवा में इसलिए है बेटा, ये बोल रहे हैं वो, क्योंकि ये जो पवन है ना बेटा, ये पवन कहते हैं हवा, ये पवन बहुत मजबूत है। पवन इसलिए मजबूत है कि हर चीज गल जाएगी, ढक जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और चीजें जितनी आ रही हैं बेटा, अग्नि बंद हो जाएगी आपकी, और चीजें सारी बंद हो जाएंगी। लेकिन एक ये पवन है, ये कभी ना बंद होगा ना कभी बंद हुआ है, इसलिए बहुत ताकतवर है ये। और ताकतवर होने के नाते इसको दिया गया है, वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इसको हवा में ये झूल रही है, समझे नहीं। अब पाताली लोग कह रहे हैं कि हम पर लटक रही है, ये पाताली कह रहे हैं कि हम रोके हुए हैं इसको। पनिया यानी विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं रोके हुए हूँ इसको। जल देवता कह रहे हैं कि हम रोके हुए हैं इसको। अब बेटा किसको किसका क्या कहोगे, ये सब अलग भाषाएं हैं। अगर रोके हुए हैं कुल मात्र, तो मात्र आपकी वो माता रोकी हुई है, और बाकी कोई बस के नहीं, किसी की जो रोक सकता है। और बोलिए, श्री संत सत्य, श्री सत्य, इनसे संत बने। उनसे ये पूछा जाए तुम बने कैसे? हमारे गुरु ने ज्ञान दो, हनुमान जी को कुछ ना आतो है? हनुमान जी को हमारे गुरु ने ज्ञान दो। किसने? उनके गुरु कौन है? उनको यही पता नहीं कि इनके गुरु थे कौन? साहेब जी। साहेब जी थे। अच्छा, कबीर जी थे। जरा वो लाइव नहीं चल रहा, अगर सुनो तो उनको 2-4 से गाली सुना दूं सालों से, समझे नहीं? उनको ये नहीं मालूम, और आपके पूरे भारत में नहीं मालूम। ये मैंने सुनाया था, और विदेशों में नहीं मालूम संतों को कि हनुमान जी का गुरु कौन था। अरे हनुमान जी का गुरु तो मैया सीता है भैया, सीता जी ने नामदान दिया है। तो भारत में कबीर साहब कहाँ पर आ गए, संत कहाँ पर आ गए? 360 गुरु कबड्डी काट रहे हैं। जी बाबू, अरे भारत में 360 गुरु कबड्डी काट रहे हैं। कबड्डी, बिल्कुल बाबू की बात सही है, बिल्कुल कबड्डी काट रहे हैं ये लोग। अरे बेटा, आज हमारी कुछ चीजें छिन गई बाबू, हमारे अपने में भी छिनी। जैसे जैसे जिसका राज आया है भैया, एक मिनट सुन लीजिएगा भैया, जैसे जैसे जिसका राज आया उसने चोरी की, उसने डट के चोरी कर, समझे नहीं? अब उनको यही मालूम नहीं है कि संत कैसे बना। संत में और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है मेरे शेर। संत कैसे बना? अब कोई तुमसे यही कहे कि तुमसे जब ये 5 पूछे कोई कि तुम जय श्री राम मत कहो, ना कहती है हम जैसे नहीं, तुमसे कोई कहे कि तुम जय श्री राम मत कहो, तो तुम उनसे ये पूछो कि प्रभु ये ऐसी करके प्रभु ये बताओ तुम बोले क्या कहें? साहब बंदगी गाओ, उनके सामने साहब जी गाओ, साहब जी गाओ। साहेब जी क्यों कहते? नहीं, तो आप ये पूछो कि साहेब जी कौन है? ये तो 3 लोग के दासी, हमारे यहाँ सतलोक के दासी, हमारे यहाँ सतलोक के दासी। सतलोक? हाँ जी, 3 लोग के दासी। ये 3 लोग के दासी, वो सतलोक के दासी हैं। सतलोक के दास। सतलोक कहाँ से आया? सतलोक बनाया किसने? सतलोक का नाम है श्री, सतलोक का नाम है श्री, जो आज मुसलमान जानते हैं, आप नहीं जानते। जो 786 लिखा जाता है, ये सतलोक है। 7 आकाश है, और 7 आकाश के 8 गेट है, और 6 मिनट में उन्होंने प्रजा तैयार कर दी, है नहीं? इसीलिए 786 नाम रखा गया। मेरे मार्ग में जौन से पंथा निकल करके आओ, निकल करके मैं कहना चाहता हूँ। और वो जो 7 माह है, 7 है ना, साहेब जी, 7 जिसको कहा जाता है, उसको उस माने जिसे कहा दुई ही। बेटा फिर बात वहीं आ गई, दुई ही, समझे नहीं? ओंकार निराकार, निराकार एक जनानी है, ओंकार एक मर्द है, ये समझे नहीं? अब इस जनानी ने क्या किया?
क्या किया? जय राधे। क्या किया होगा? बोलो भाई, क्या किया होगा? क्या किया होगा? हमारे सनातन में, हमारे कुरान में, हमारे 14 गुरुओं के ग्रंथों में सबसे पहला श्री आता है। सब में श्री आया है, ना माने ढूंढ लो। श्री क्यों आया? श्री इसलिए आया कि उसने जी सम्मान पूर्वक नहीं, श्री कहते हैं माँ को, श्री कहते हैं माँ को। माँ ने बहुत बड़ा त्याग किया। माँ ने इतना बड़ा त्याग किया कि सातों माँ में, यानी 7 माँ, 7 अम्मा मान लो, ऐसी मान लो तो 7 अम्मा बिल्कुल निर्वंशी थी। 7 अम्मा, अरे मेरे वीरों सुन ले जरा, सुनाने वाले मिलेगा, मर जाएंगे साले ये, समझे नहीं? 7 अम्मा निर्वंशी थी, इनके कोई संतान नहीं थी, समझे नहीं? अब एक बात बताइए, 7 माँ 8 गेट, 7 माँ 8 गेट और 6 मिनट में प्रजा तैयार। ओहो, अब बताइएगा आप इस बात को कि गेट तो 7 ही होने चाहिए थे ना? कल 8 क्यों है? एक ज्यादा क्यों है? 5 बजे आएगी, 5 बजे। तो 7 माँ का एक निराकार था, एक पति था जिसको ओंकार कहते हैं, निराकार कहते हैं उसको, समझे नहीं? वो 8वां उनका था, वो उनके पति थे। और वो भी उन्होंने सोचा कि यार मैं पति बन गया और ये मेरी देवी बन गई 7। अब करें क्या? उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो जो सबसे बड़ी थी, समझे नहीं, जो 7 आसमां की जो सबसे पहले थी, समझे नहीं, वो मैं फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि 7 के नाम अलग अलग है मैया। ये तो सारे भुतनिया चौधे, ये तो कुछ बताएंगे ही नहीं, समझे नहीं? हाँ, लैब चल रहा है, नहीं चल रहा है? अब उसके बाद जो है वो जो है उनसे किसने कहा? 8वें ओंकार ने उनसे कहा कि एक काम करो, कुछ ऐसा जतन करो कि कुछ हल निकले आए। जैसे आप सोचते हो ना बेटा घर में, यार ये काम करना, जाने काम बन जाए, तो मैया ने कहा ऐसा करती हूं मैं। जैसे आप तो अब इस वक्त कहेंगे कि मैया पार्वती ने ये काम किया, कालका ने ये काम किया। कालकार पार्वती तो अब पढ़ा, बिल्कुल अभी कल पढ़ा ये नाम इनका। तो इनसे पहले की बात कर रहा हूं, जिनका नाम था असली बामंगी, यानी आकाश की 7 आसमां की पहली जो माँ थी उनका नाम था बामंगी, समझे नहीं? बामंग, ऐसे मानकर चलिए। उन्होंने कहा प्रभु ठीक है, आप अगर ये आदेश करते हो मेरे लिए तो मैं तैयार कर देती हूँ। एक चीज आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि देवी क्या, तो कि तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा कहीं, तुम्हें ये 7 बहनों से, हमको अलग देवियों से अलग हटना पड़ेगा। तो वो हट गए अलग, समझे नहीं? जिसका नाम सत्य था, जिसका नाम सत्य था, यानी तुम्हें सत्य से अलग हटना पड़ेगा, तब जाकर के हम कुछ सोच सकते हैं। तो उनका ठीक है, हट जाते हैं, समझा नहीं? जैसे शंकर का नाम क्या था, असली नाम क्या शंकर का? बताओ, शंकर जी का असली नाम क्या है? शंकर जी का असली नाम सत्य है। शंकर जी का असली नाम सत्य स्वयं, सत्य स्वयं और शंभु, समझे नहीं? सत्य स्वयं और शंभु। शंभु का माना क्या है? शंभु माने एक खंभ होता है। शंभु कहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। शंभु खंभ है नहीं, एक खंभ के आकार बन करके खड़े हो गए और उसमें से सारी चीजों को देते रहे। तो मैया ने क्या किया? उसी बामंगी ने, मैया 7 में से सबसे बड़ी ने, यानी यज्ञ, जिसे कहते हैं ना बेटा हमारे सनातन में कि यज्ञ हमारा पिता है, तो यज्ञ हमारा वास्तविकता पिता है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, यज्ञ करती हूँ। तो 7 देवियों ने मशवरा कर लिया और बैठ गई यज्ञ करने। कहाँ पे? कहाँ पर? वही आकाश में। और बैठ जाती है, और बैठ जाने के बाद यज्ञ जब शुरू होता है तो यज्ञ प्रज्वलित नहीं हो रहा था, यज्ञ प्रज्वलित नहीं हो रहा था। बतेरी कोशिश की मैया ने, प्रज्वलित नहीं हुआ।
तो मैया ने गुस्से में आकर के अपना शीश उतार दिया। उसने शीश उतार दिया और जैसी शीश उतरा तो धुआं निकलने लगा यज्ञ में से। यज्ञ में चढ़ा दिया। अब यज्ञ में जब चढ़ा तो मैया का शीश फिर प्रकट हो गया। मैया ने फिर उतार दिया। इसी प्रकार से मैया ने 108 बार श्री श्री 108 कहते हो ना बेटा, श्री श्री 108। जैसे विवाह हो, कथा हो, नामकरण हो और कोई अच्छे कर्म हो तो श्री श्री 108 है। तो श्री कहते हैं सिर को। श्री माने सिर। सिर को मेरी माँ ने 108 बार उतारा था और 108 बार उतार करके हवन में ऐसा मानो दफन कर दिया उनको, अपने शीश को। और शीश भी बरकरार रहा। तो 109वें बार में 109वां भी अंश होता है माला के अंदर, क्यों बचा लेते हैं ऊपर को गांठ से ऊपर। तो वहां पर उसी ओंकार ने, निराकार जननी है और ओंकार पिता है। तो उसी पिता ने 109वीं बार आकर के जब शस्त्र लगने जा रहा था माँ के, तो उसी ने रोक दिया। ओए माते रुक जाओ, तुमने तो बाहर भेज दिया, तुम तो बिल्कुल नहीं, ये क्या कर रही हो, अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अनर्थ नहीं होगा, सत्य हो जाएगा। और जब सत्य होगा तो सनातन हो जाएगा, और जब सनातन हो जाएगा तो शरीर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले संत वहां से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले उस मां जननी ने संत का रोशन किया। अच्छा, तो बताएगा इसको। ये यज्ञ से पैदा है संत, यज्ञ से पैदा है ब्राह्मण, यज्ञ से वंशज है हमारे पिता। प्रधान जी कहां तक समझाऊं मैं भाई? अब ये चीजें हैं बेटा, चीज को समझने का आपका काम है। समझो या ना समझो ये आपका दायित्व। लेकिन मैया को जो कहते हैं जय श्री राम मत कहो। जय का मतलब क्या है? जय प्रधान जी बताओ पढ़े लिखे बच्चों, बेटी बताओ जय माने। जय जय किसको कहते हैं? जय कहते हैं अजर को, जय कहते हैं बड़ा। जय माने बाबू कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जय माने अजर, जय माने बड़ा। जय जय हो तेरी जिसने तूने ये काम किया, जय हो तेरी तूने ये नाम लिया। और श्री, जय श्री है नहीं, जय श्री। तूने जय यानी बड़ा लेकर के तूने अपने ये परोपकार किया और तूने शीश को दान दिया, और शीश को दान दे करके आज संत को पैदा किया, और संत ने प्रजा को पैदा किया, और प्रजा आज संत का वही गुरु रूप धारण करके सुमरण कर रही है। भैया जय श्री राम। अब ये तो बताएंगे नहीं सारे लंगोटबाज, कच्चे लंगोटी वाले साले खेल रहे हैं बदमाश कहीं के, है ना? अरे मेरे मारे तो चकनाचूर होता है बेटा, है नहीं? मैंने संतों को घेरा, ब्राह्मणों को घेरा। आंवला में बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरा, तो थर थर कांप रहे थे वहां के महात्मा लोग, थर थर कांप रहे थे वहां के ब्राह्मण लोग, समझे ना बेटा? तो मैं तो विस्तार से लेता हूँ, विस्तार से समझाता हूँ प्रधान जी। कहाँ तक समझ में नहीं आएगा? जय श्री राम। अरे मैंने कहा आ जाओ, आगे आओ, तब बात बनेगी। आज पूछ ले, सवाल ये महिलाओं के बारे में। इधर आओ पहले। बेटा एक मिनट, अभी आपका हो गया है? और कुछ? राम का नाम किसने रखा था? किसी ने तो रखा होगा, है? और वो नाम छुपाए रहे थे। कौन? हमारे प्रभु जी, हमारे भगवान छुपा रहे थे। अपने केसों में छुपा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था तलुआ पे। तलुआ कभी रुकता नहीं, तलुआ कभी झुकता नहीं, समझे नहीं? मस्तक झुक जाएगा, तलवा नहीं झुकता है, और हमेशा चल जाता। हर बॉडी चलती है, एक बार को रुक भी जाती है, लेकिन तलुआ नहीं रुकता है। वो भी सदा अजर अमर है। ये भी मर जाने के बाद भी तुम फूंक देते हो जल्दी। संत कहता है 24 घंटे मत फूंकिए। संत कहता है 24 घंटे मत फूंको, और तुम फूंक देते हो साले को 1.5 घंटे में, 1 घंटे में, समझे नहीं? 24 घंटे तक तलुआ चलता है, पूरी धमनी चलती है। शरीर छोड़ जाए साथ, आंख कान नाक मुंह सब छोड़ जाए साथ, शरीर साथ छोड़ जाए, ब्लड रहा ना रहे, लेकिन जो धमनी है तलुआ की तो है ही। वो नभाई के ले गए, लकड़ियन में चुन दिया,
अग्नि तो भूती लगा दी और उसके बाद हुआ मैं जल गया टूट कर खड़े हो गए। बोला अब हमें लकड़ियन में से अब भाग रहे हैं, अरे यार ये तो लौटे आए भाई, अरे ये तो लौटे आए भाई। होता है नहीं होता भैया? तो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि उसकी जो डोर है, हम एक पतंग है, इंसान क्या बाबू एक पतंग है, अरे डोर हमारी उसके हाथ है नहीं भाई? हो सकता है खींच ले दोबारा, हमको उड़ा ले ऐसे करके, उड़ा चल मार झटके है नहीं, उसी में खड़े हो गए, पतंग शुरू हो गई। अरे समझ क्यों नहीं आ रही भाई? तभी संत कहता है सत्संग कर सत्य का राह दिखा, पथ पर चलाने वाला सत्य है, सत्य को अंग में बदल उसको, है भाई? समझ में नहीं आता किसी के लोगों को। प्रधान जी बाबा है नहीं, तो फूंक दो, आ जाओ फूंक दो, जल्दी जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। है ऐसा नहीं है मेरे से। संतों की भाषा संत ही कोई स्वीकार करेगा, और शंकराचार्य जैसा और कई चार्य हैं, चोर हैं ये, समझे नहीं तो ये नहीं समझ पाएंगे, और समझने की इनको ज़रूरत भी नहीं है, ना समझाने की इनको ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई कहे बेटा कि तुम कुछ नहीं हो, तो उसे जवाब दे दो कि जब हम कुछ नहीं हैं, यही बात बंद हो जाएगी। जब हम कुछ नहीं हैं तो आप भी कुछ नहीं हैं। क्यों? कि जब हम नहीं है तो तुम नहीं हो, जब तुम हो तो हम भी हैं। तुमको भी उसी शक्ति ने बनाया है और हमको भी उसी शक्ति ने बनाया है, तो इसलिए हम भी वही है जो तुम हो, जो तुम है वो हम है। यहीं पर बात आकर के ये खूंटा बंद जाता है, कोई रास्ता और नहीं रहता है। सही बात है, बताओ ना बाबू? क्यों भाई? यही बात है ना? यही तुमसे कोई कह रहा है कि तुम कुछ नहीं, हिंदू नहीं हो, तुम तो एक कलंक हो, है भाई? तो हम थोड़ी कह रहे हैं। तो हिंदू हिंदू से कहता है, मुस्लिम नहीं कहेगा तुम हिंदू नहीं। अब इस बात को खत्म करो, अब बात करो अपनी बात। महाराज जी ये कह रहे थे, भैया सुन लीजिए, ये महिला समाज को जो है अपने पति और सास ससुर के अलावा और किसी से पैर छूना चाहिए और नहीं छूना चाहिए। अब बात करो, अब बात करो। बिल्कुल सवाल है। क्यों ये जहाँ जाती हैं वहाँ गुरुओं के जाके चरणों में ऐसे गिर जाती हैं, ना ये देखती हैं कि हमारी नाक घिसेगी या आँख फूटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कान की बाली गिरेगी, नाक की बाली गिरेगी, ऐसे जाके वहाँ गिर जाती हैं। पता नहीं गुरु जी इन्हें कौन सा बड़ा तोहफा देने वाले हैं। ये तो सत्य बात है। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले कहाँ झुकना चाहिए? कहाँ नहीं झुकना। मैं जब नया नया यहाँ पर आया था, और हमारे जो यहाँ के भक्त हैं वो भी आज भी कहते हैं कि बाबा जी के पैर मत छूओ, माइक पे कहते हैं। बोला था इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। सुना था आपने? ये शब्द ये इसीलिए मेरा शब्द है जी, कि पैर नहीं छूओ। ये इसीलिए मैंने आज सवाल किया था। बाबा कहीं और है कहीं इसके अलावा, हमारे यहाँ के अलावा कहीं माइक में सुना तुमने? ना ना, अब ये बात तुम क्या सोच कर और करोगे? गुरुओं के पास हैं हम, इसीलिए आप बेटा नहीं, इसलिए मैं बोल, भैया जरा एक मिनट, जरा शांत हो जाओ, 2 मिनट का खेल है। आपने काफी गुरुओं के पास गए, मंदिर गुरुद्वारे सत्संग में गए हो गया, कहीं ये शब्द नहीं सुना होगा जो आज आपने यहाँ सुना। ये मेरा पहला शब्द था मेरे बाबू, जब मैंने यहाँ पर आया था, जब सिंहासन लिया था, तो मैंने कि मैं एक संत हूँ, एक माँ से पैदा हूँ, पिता से पैदा हूँ। जैसे आप लोगों का जन्म हुआ है वैसे मेरा जन्म हुआ था। पढ़ाई ज्ञान ये अलग रहे कि आप कहाँ तक रह गए, मैं आगे निकल गया, वो तो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे जाएगा। कर पाएगा। अगर यदि आपको पैर छूना है, झुकना है, तो सबसे पहले आप अपने को झुक लो, यानी सबसे पहले अपने में झांक लो, यानी अपने में झांकना का नाम है झुक लो। अपने को झुका लो, यानी मन को झुका लो। ये बेकार है बेटा, आप तुम ऐसे झुक रहे हो, ऐसे कर कर मन में पाप है तो वो नहीं। जैसे नाक कान बाली को छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं। मन में पाप पर तुम झुक रहे हो, समझे ना, तो वो व्यर्थ है, बल्कि वो सबसे बड़ा महापाप है। तो इसलिए आपको कहाँ झुकना चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर झुक लेना चाहिए, अपने अंदर झांक लेना चाहिए, अपने अपने इस मन मंदिर में झुक जाना चाहिए, और उसके प्रति संत से सत्य का जो राह है, उस राह पर कम से कम 1.25 मीटर
कम से कम 1.25 मीटर परे हट करके यानी दूर हट करके यानी स्पर्श ना हो, क्योंकि संत की शक्ति या आपकी शक्ति एक दूसरे को टचिंग कर ले। टचिंग करने का मतलब है कहीं पाप ना हो जाए। कहीं पाप का मतलब वो है कि आपकी दृष्टि क्या कह रही है, संत की दृष्टि क्या कह रही है। आपके नजर में कहीं पाप की दृष्टि हो, संत के पर्वत में कहीं सत्य की दृष्टि हो, और दोनों की कहीं झगड़ा ना हो जाए, यानी वो एक पाप की लहर उठ जाएगी वहां पर। तो इसलिए 1.25 मीटर दूर होकर के आप उस अपने शरीर को झुका सकते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं झुका सकते। अब रही बात यह है किसके नहीं छूना चाहिए, किसके छूना चाहिए। मैंने कहा कि ये तो गुरु का रहा, ठीक। पति कहीं जा रहा है, मैया पति कहीं जा रहा है, तो सर्वप्रथम पति से निकलने से पहले गेट पर अगर मेरी भाषा सीख जाओगे ना बेटा, तो बेटा 99% जो दुख के समाचार लेकर आते हो मेरे पास, ये दुख के समाचार नहीं होंगे, समझे नहीं। लेकिन जब पति निकले तो पत्नी सबसे पहले गेट पर खड़ी हो जाए, सबसे पहले गेट पर खड़ी हो जाए, और जाते समय 2 बूंद सरसों का तेल का, 2 बूंद सरसों की तेल की उसके चरणों रखने से पहले उस गेट पर छोड़ दी जाए, और उसके बाद पति के चरण स्पर्श करके कहना प्रभु जल्दी वापिस आना लौट। और जब ये कहे पत्नी पति से कि प्रभु जल्दी, पति महाराज जल्दी लौट कर आना, समझे नहीं, तो पति को क्या होना चाहिए। पत्नी ने पैर छू लिए, और जो तेल था, तेल क्यों, जय श्री राधे। समंदर और तेल और गुरुओं में लड़ाई हो गई। क्या बाबू, समंदर और गुरुओं में लड़ाई हो गई। गुरु भी डूब गए, सारे डूब गए, सब कुछ डूब गया, लकड़ी लोहा लट्टी बट्टी सब डूब गए, लेकिन तेल नहीं डूबा। तेल नहीं डूबा। समंदर में छक लड़ाई युद्ध हो तो उन्होंने कहा तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे डुबा नहीं सकता, मुझे जला नहीं सकता, मुझे त्याग नहीं कर सकता, मुझे वैष्ट नहीं कर सकता। इसलिए समंदर सागरों को भी हार मारनी पड़ी, कैसे, तेल से। इसलिए पति जब लांग करके जाएगा तो वही चीज उसके साथ जाएगा, उसका अंश, उसका वंश खाने तेल जिसको कहते हैं लांग कर जा रहा है। जैसे कि दूल्हा शादी में जाता है, सूप पे चढ़कर जाता है। वो क्यों जाता है, इसलिए जाता है कि उसको किसी प्रकार की बाधा बीच में ना हो, उसका पुल कोई टूटा हुआ ना मिले, कोई रास्ता भंग ना मिले, इसलिए सूप पे होकर के चढ़ा कर भेजा जाता है। इसलिए अपनी पत्नी को, अपने पति को तेल पर उलांग कर भेजना चाहिए और चरण स्पर्श कर भेजना चाहिए। और पति को जब लांग गया तो पति का अपना दहना यानी पत्नी का दहना हाथ पूर्ण कर जाना चाहिए कि देवी मैं जा रहा हूं और आप अपनी कृपा बनाए रखना, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। जय श्री राम। है भी क्या होता है दहने में उसके पति, प्रेम पति कौन होता है। एक पति तो गया और एक होता है प्रेम पति दहने हाथ में। तो वो प्रेम पति यानी पति को पति स्वीकार करके पति पुचकार के जा रहा है, यार तू मेरे पर दया करना, मैं जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना, ये मेरी देवी तो करेगी। लेकिन आप भी, क्योंकि दाहिने में आप हो और बाएं में बामंगी है, इसलिए आपको दाहिने को भाई को स्वीकार करके जाना है। भाई का समय को स्वीकार करके जाना चाहिए और वो आपकी मदद करेगा। और उधर लक्ष्मी तैयार खड़ी ऐसे करके। अब भैया और कुछ बात और बताओ कुछ बात। तो औरतें पैर भी नहीं चला है बाबा जी का, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रही हूं, मना कर थोड़ी सी बात पूछ रही मैंने तो चलो औरतें स्पर्श नहीं करती। खड़े लेकिन सबसे पहले यह कि पैंट हाथ से निकाल दीजिए। सबसे पहले आपको एक चेतावनी है, आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ। बेटी देवी भैया, ये आज से अभी जाकर के निकाल देना चाहिए घर। कहाँ है बाबू भाई, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। और भी कोई ऐसी बच्ची हमारी पहन कर आई हो तो मैं ऐसे करके हाथ जोड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कभी बेटा ऐसा नहीं, ऐसा वस्त्र मत पहनना, कभी मत पहनना बेटा, कभी मत पहनना। ये मेरा संकल्प है और आपको वचन है इस बात का कि आप एक देवी हो तो देवी रूप ही लेकर के आपको स्वीकार करना चाहिए, करता नहीं। ये परिवार की भी ये परिभाषा है, परिवार को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बेटा, पहला अब बोलो आप। जी जी तिलक किसको बिल्कुल लगा सकती है, पैर छू सकती है, बिल्कुल छू सकते हैं। खूब डट के तो कौरिया भल्लो उनकी, लिपट जाओ। क्यों नहीं मैया सीता को कैसे लिपटाया उन्होंने, मैया सीता क्यों लिपटी इनको,
बताओ, इनको तो तरसती है औरतें। बताओ, अगर देवियों को प्रभु छूट मिल जाती तो मालूम क्या होता, लेकिन इन्होंने मौका ही कहाँ दिया, मौका ही नहीं दिया। और जिनको मौका मिला वो रही नहीं, जिनको मौका मिला वो रही नहीं, समझे नहीं। अगर रह जाती तो आप देखते नजारे क्या होता। कब नहीं छूना चाहिए मैया? जैसे कि हमारी माताएं 4 दिन 5 दिन गंध अवस्था में रहती हैं, तो उस दिन अगर आपका व्रत हो तो व्रत खंडित नहीं होगा। हनुमान जी का व्रत खंडित नहीं होगा अगर आप गंध अवस्था में हो। आप व्रत है, आज आप लगातार पहले से चली आ रही हैं और आपकी गंध अवस्था प्रारंभ हो गई हो तो खंडित व्रत नहीं होंगे। एक ही काम हो सकता है कि आपके हाथ से भोग श्री बालाजी महाराज नहीं लेंगे और आप छू नहीं सकती 5 दिन 4 दिन 7 दिन, और उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाए। बोल श्री बालाजी महाराज की जय। बोल राधे कृष्ण भगवान की जय। चलिए आइए, रोकू अब, आगे बढ़ते हैं। अरे रहने दे, ठंड दे। मतलब है मात्र इन बच्चों से जो आज आए हैं बेचारे, इनसे मेरा थोड़ा शब्द ये है, बेटा आपने नाम लिया था कि मैं बहुत जगह गया, बहुत लोगों के बीच में गया हूँ, और आपने छोटे मोटे जो भी आचार विचार यहाँ पे सुने और जो यहाँ की परिभाषा देखी, उसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आपने कि क्या स्वीकार किया? महाराज जी आपकी बात सही लगी, जो सही न लगी उसके बारे में हमने आपको नहीं, जैसे आपको जो चीज़ आपने बताया था कि महिलाओं को गुरु पहननी चाहिए, तो उसी यही बात हमारे पसंद नहीं आई, सब बातें अच्छी लगी। अच्छा, अब पैर छुपाने की आप बारी महिलाओं की, अब ये भी सब अच्छी लगी। आप तो हुआ नहीं हुआ कुछ, मैं पूरा संतुष्ट है। संतुष्ट हुए नहीं ना। जैसे पैर छूना चाहिए नहीं सुना चाहिए और दूर से नमन करना चाहिए। उससे नमन, उसके बारे में मैंने बता दिया, तो इस पर संतुष्ट हुए आप? अच्छा, नहीं होते तो हैं? नहीं होते तो ना करते थे। नहीं कर देते, तो इसका जवाब भी मैंने उत्तर दे दिया। और उसके बाद मैंने आपसे ये भी पूछा कि यहाँ के अलावा, ये इस धाम के अलावा अनाउंसमेंट कहीं सुनने नहीं मिलेगा कि आप गुरु का स्पर्श मत करें। नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर बारम्बार हमारे यहाँ पर चाहे संगत एक हो या लाख हो, जहाँ जितनी संगत हो प्रधान जी, लेकिन हमारे यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, लेकिन हमारी माताएं, हमारे बच्चे, हमारे बहुत कुछ नहीं मानते हैं, फिर भी अनाउंस करते करते भी पैरों को छुआ करते हैं। लेकिन जब वो पैर छूते हैं, एक बात और ही हम बता रहे हैं आपको, जो बताएगा नहीं कोई आपको, जब वो पैर छूती हैं तो हम दूसरे अंश में पहुँच जाते हैं। ठीक है ना बाबू? हमको कहाँ जाना चाहिए, समझे नहीं? वो एक नाम दान का गर्भगृह होता है, उसमें हम निकल जाते हैं। अब तुम मर्जी चाहे जो चाहे सो करते हो शरीर का। तो पैर छूते समय आप बोलते नहीं ना बेटा अब समझाओ, बात खत्म हो गई, अभी कोई नहीं मिले। अरे संगत पूछ रहा है क्या? अरे बोलो। ये पूछ रहा है हनुमान जी के 11वें अवतार कौन थे? 11वें अवतार? देखो भैया, बात सुन लो हमारी, ना हम 11वें जानते, ना 12वें जानते, ना 13वें जानते, हम कुछ नहीं जानते। इन्होंने जैसा जैसा वक्त आया है प्रभु, वैसा वैसा इन्होंने नाम अपना रखा है। माया सब एक है। शंकर, विष्णु, लक्ष्मण और ब्रह्मा और जितने भी हैं दर्शाए गए हैं, ये सब एक ही रूप आया है। और ब्राह्मण को लेकर के ये सब इकट्ठे हुई थे, समझे नहीं? तो 52 बेस में आ गए, और 52 बेस में आ करके एक गौ मैया को संकल्प 51 में आए गए, और 51 इकट्ठे होकर एक गौ मैया को लेकर के 52 में आए गए, और 52 जब इकट्ठे हुए तो 65 करोड़ में इकट्ठे हुए। ठीक है नहीं? अब 65 करोड़ की गिनती करते रहो, कौन अवतारी है, कौन कितने अवतार लिए, कौन कितने अवतार, कौन पीछे रहा, कौन। हम तो भैया जानते हैं भक्ति में और शक्ति में ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। अगर पीछे हैं तो हम तो यही मानेंगे आपसे भी हम ही पीछे हैं। बस हम तो आपसे भी कह रहे हैं हम ही पीछे हैं, समझे नहीं? हम तुम्हें आगे मान रहे हैं तुमको, फाइनल बात ये है। भैया गलत बात तो नहीं है? क्यों नहीं हो सकते? आज तुम नहीं होते यहाँ तो ये चर्चा नहीं होती, इसलिए तुम आगे हो। अरे मैया की बातें कर रही हो, तुम नहीं होते चर्चा नहीं होती, और जब चर्चा नहीं तो शक्ति प्रकट नहीं होती है? ये चीजें हैं बाबा जी। तो ये चीजें
याद रख। हाँ जी। अभी बाबू एक बात कहूँ मैं आपको, कौन सी तारीख थी बच्चों के, थोड़ा सा 2 मिनट है मेरे पास में, कौन सी तारीख थी आंवला में? अच्छा आंवला की ध्यान नहीं है। जो भी अभी हुए हैं शायद अभी 10, 12, 15 दिन हुए हैं। 29 तारीख जानकारी नहीं मिली बाबा, उधर बहुत ही अपना वो है, वो पहुंच जाते हैं। बाबू याद रखिएगा इस बात में, कम से कम इतनी जटाएं 100 साल से ऊपर साधु संत थे वहां पर, ब्राह्मण एक से एक इंटेलिजेंट था, और वहां पर ये सेवादार सारे थे, कितने का और भी थे, गाड़ियां भर की गई थी। और तो वहां पर बहुत सारे देव स्थान नजदीक है, जैसे मनोरा धाम, हाँ। और कोई गिरी पूर्णिमा है, कोई और है, कोई संत गिरी है, कोई और बहुत सारे। तो हाँ, अब सुनो बेटा, कारण ये है बच्चों, जय श्री राधे, याद रखना। सब बोलो, सांप क्या छोटा क्या बड़ा, जहर के बराबर होता है। ठीक है बाबू, पहला सवाल कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, सांप छोटा या बड़ा? सांप क्या छोटा क्या बड़ा, जहर बराबर होता है। अब बारी आई, जब हम वहां पर पहुंचे तो लोग जो एजेड थे हमारे महंत जी को देखकर उन्हें मालूम, वो गहराई में नहीं पहुंच पा रहे थे, कोई गौ शक्ति बोल रही होगी वहां पे, उन्हें मालूम है कि नहीं उम्र का लड़का है, ये लड़का है, ये क्या जानेगा, सूरत अरे यार, तो ये तो लौंड भींग है, बोले भाले लौंड भींग, क्या सुनाएगा यार, समझे नहीं। अब हमारे महंत जी ने मन किया, तो ब्राह्मण अपनी अपनी भाषा बोल रहे, तो भाषा समझ में ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, मंत्र निकल नहीं रहे। अब जब हमारे महंत जी ने प्रारंभ किया मंत्र को बोलना, अब फिर तो कांपने लगे, बोले मैं तो नहीं पढ़ूंगा महंत भाई। अब बात खराब, अब वहीं से स्टार्ट हो गया मामला। अब हम आने महंत जी हमारे संतों को माइक दे, तो अब संत नहीं पकड़े माइक, उनकी हवा निकले है नहीं। उन्होंने सोचा कि भाई अब तो मामला गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो महंत जी है ना, अब जब हवन हो गया, आरती होगी, तो आगमन फिर मेरा हो गया वहाँ शरीफ का। जब आगमन हुआ है मेरा, तो विश्वास करना बच्चों कि जब मैंने बोलना शुरू किया है, तो सबसे पहले मैंने ब्राह्मणों को लिया, फिर संतों को लिया, फिर सनातन को लिया, फिर काय को लिया, जन्म और मरण को लिया। और जब इसको लिया ना, तो याद रखना कि इतनी बड़ी महफिल में मुझे लग रहा है कम से कम 100-200 का पंडाल होगा, 100 से भी ज़्यादा पंडाल होगा। उसमें माइक वाला आपको थर-थर काँप रहा था। मैंने तुझे हाई लो करने की जरूरत नहीं, मैं जितनी जरूरत होगी मैं खुद कर लूँगा, वैसे ही हो रहा है, तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं। बोले बाबा जी मैं अभी आ रहा हूँ, पेशाब करे, मैंने तुझे क्या करना, पेशाब बाद में जाएगा। कोई बाबा जी की ब्राह्मण बोले हम अभी आए, हमें बैठो नहीं कर, 3.5-4 घंटे नॉन स्टॉप चला मैं, और विस्तार से एक एक शब्द को निकाल करके ब्राह्मणों को, संतों को, सबको दिखाया। और करने के बाद संगत ऐसी बैठी थी बाबू, मैं सोच रहा था कि अगर 36 घंटे भी अगर मैं बोलता रहूंगा तो 36 घंटे भी संगत नहीं हिलेगी। कहाँ रखती है संगत, रुकती है कहीं नहीं रुकती बेटा, जब तक नहीं रुकेगी। देखो स्टेज पे नाचने वाला अगर सही नहीं है तो संगत भाग जाएगी, याद रखना, भाग जाएगी नहीं भागेगी। अरे आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। ऐसी सत वचन में है बेटा, सत्संग में है कि जब तक उसके समझ में नहीं आएगा तो भाग जाएगी, और समझ में जब आएगा तो हिलेगा नहीं, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, है नहीं। करते 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 तो हमने लास्ट में जब हमने कहा भाई अब बात तो रुक जाए, तो बोले बाबा जी मत रुकिए, कतई चलते रहिए आप ऐसे, बहुत वर्षा हो रहा है, आनंद आ रहा है, अमृत बरसा रहा है। हम ये अमृत तो बरसता रहेगा, लेकिन हमारे महंत जी का कल्याण हो जाएगा, लकड़ी में चुन जाएंगे कल को, समझे नहीं। हाँ, इसलिए क्षमा चाहता हूँ ऐसे करके। और ये झूठ बोलना पड़ा वहां की प्रजा के लिए, वहां की संगत के लिए, कि रात का प्रोग्राम कहाँ पे, मुरादाबाद में है, तो संगत ने छोड़ा। मैंने कहा मुरादाबाद में है, मुरादाबाद में है, मैं भी झूठ बोला, मुरादाबाद में है। मैंने प्रभु क्षमा करे, झूठ बोलने में तो संगत नहीं मिली यहाँ से, समझा नहीं। अब लास्ट में करके मैंने महंग थमाया, एक बेचारे महात्मा जी उठे, बड़े कपकपाए थे, समझे नहीं, कपकपा के उठे। तो वो क्या वर्ड था उनका, एक ही वर्ड था। वो कितनी उम्र होती बापू उनकी? बाबा होते कम से कम 70-85 के लमसम, हाँ, और बल्कि 90 मान लो आप उनको, ऐसे मान लो। हाँ,
तो उसको कहना पड़ा कि हम सत्संग भी करते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन आज जैसा जलवा और आज जैसे शब्द और आज जैसा निखार मैंने अपनी उम्र में तो कहीं देखा नहीं। तब जा करके वो भी बड़े हिम्मत करके उठे, मैंने उठाए, मैंने प्रभु उठो तो जरा यार, अच्छा लगा हो तो वो सुना दो, गलत हुआ हो तो वो सुना दो, कुछ तो सुना दो, मेरी बुराई ही कर दो, है नहीं? तो बोले महात्मा जी हम समझ नहीं पाए थे, हम आपको हम सोच रहे थे कि लड़का है बेचारा ये क्या सुनाएगा, क्या सुनेंगे इसके मुंह से, हाँ ये तो लौड़ धीन है, प्रभु क्षमा चाहते हैं पहली बात ना। तो उन्होंने सोचा खत्ती लड़का है ये, हीरो लड़का है, ये क्या सुनाएगा, नौटंकी बात होगा बेफजी। बोले तो मैंने कहा, मैंने ये भी बात मैंने वहीं पर कही थी, अरे भाई याद रखो ब्राह्मणों, याद रखो संगत, याद रखो संत पुरुषों, सर्प क्या छोटा और क्या बड़ा शहर तो बराबर होता है, याद रखने इस बात को। हाँ? तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ज्ञान ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, ये इसकी कोई सीमा नहीं, कुछ था नहीं। बस बच्चों जय श्री राम।